इस कहानी की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जो अपने छोटे से बेबी को मंकी किंग की कहानी सुना रहे थे कि कैसे 500 साल पहले मंकी किंग ने सारे देवताओं की सेना को हराकर उन पर विजय हासिल की थी। ऐसा करके वो बुद्धा को अपना पराक्रम दिखाना चाह रहा था, लेकिन बुद्धा उसके इस काम से नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसे 500 साल तक धरती पर कैद रहकर जब तक सोने का श्राप दे देते हैं। अब वो परिवार कहानी खत्म करके अपने गांव वालों के साथ कहीं जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में कुछ माउंटेन ट्रोल्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें बच्चे के पापा मर जाते हैं। बच्चे की माँ ये देखकर काफ़ी दुखी होती है, लेकिन ये दुख मनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि एक ट्रोल उसकी तरफ ही बढ़ता आ रहा था। इसलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिसमें वो तो मर जाती है, लेकिन उसका बच्चा नीचे झरने में तैर जाता है। उस बच्चे का नाम लीवर था। झरने में बहते बहते उस पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क की नज़र पड़ती है। मॉन्क उसे गोद में उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो उसकी देखभाल करता है और उसको कुछ साल बीत जाते हैं। वो अब एक बहुत नटखट बच्चा बन गया था और पूरा गांव उससे तंग रहता है। ओल्ड मॉन्क उसे समझाते हैं कि तुम्हें मॉन्क जैसा आचरण अपनाना चाहिए और किसी दूसरी आत्मा को तंग नहीं करना चाहिए। तुम्हें बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह ही इस जगत को माया समझ बुद्धा की तरह ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन लीवर को इन सब से ज़्यादा कुंफू सीखने में इंटरेस्ट था। वो कुंफू सीखकर गांव वालों की दिक्कत दूर करना चाहता था, क्योंकि अक्सर उस गांव में ट्रोल्स का हमला होता रहता है। वो बात कर ही रहे थे कि अचानक फिर से वहां ट्रोल्स का हमला होने लगता है। ट्रोल्स कई सारे बच्चों को पकड़ लेते हैं। उन्हें एक छोटी बच्ची भी चाहिए थी, इसलिए एक ट्रोल दूर से ही एक बच्ची को ला रहा होता है। लीवर ये देखता है और वो तुरंत बिना डरे उस बच्ची के पास जा उसे अपनी टोकरी में डाल देता है और उन ट्रोल्स से बचकर भागने लगता है। ट्रोल्स उसका पीछा करते हैं और उनसे भागते भागते वो अपने गांव से बहुत दूर चला जाता है। ओल्ड मॉन्क लीवर को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। लीवर ट्रोल से बचते बचते एक गुफा में जा पहुंचता है और ये वही गुफा थी जहां 500 साल से मंकी किंग सो रहा है। वहां एक बर्फ की चट्टान बनी हुई थी, जिसको लीवर छू लेता है और उसके छूते ही वो बर्फ गिरने लगती है, जिसके अंदर से मंकी किंग बाहर आ जाता है। वहां तभी बहुत सारे ट्रोल्स भी आ जाते हैं, जिन्हें मंकी किंग अपने कुंफू स्टाइल से धूल चटा देता है और वो लीवर को उसके साथ वाली छोटी बच्ची को देखता है और फिर बाहर चला जाता है। लीवर उसके पीछे पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसपे वो अपने आप को ग्रेट सेज कहकर इंट्रोड्यूस करता है। लीवर को पता चल गया था कि ये वही मंकी किंग है जिसके बारे में वो कहानियों में सुना करता था। वो उससे और भी बातें करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आप क्या कर सकते हो, कौन सा जादू आपको आता है। लेकिन मंकी किंग उसकी सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करो और अपने रास्ते जाओ। लेकिन लीवर फिर उससे पूछता है कि आपने बुद्धा को देखा है, तो क्या आपको पता है कि जो मंत्र हम जाप करते हैं उन्हें बुद्धा सुनते हैं या नहीं। वो ये भी पूछता है कि आपका वो मशहूर डंडा कहाँ है जिसे आप कान से निकालते हैं। असल में मंकी किंग की मैजिक एबिलिटीज बुद्धा ने उससे छीन ली थी, जिस वजह से वो कोई मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था और वो अपना डंडा भी नहीं निकाल पा रहा था। लीवर उसे पका ही रहा होता है कि अचानक एक पत्थरों से बना मॉन्स्टर वहां आकर मंकी किंग पर अटैक करने लगता है। वो बुद्धा के द्वारा ही वहां पहरेदारी के लिए लगाया गया था, ताकि मंकी किंग यहाँ से भागे ना। लेकिन मंकी किंग उसके मैजिक ना होने के बावजूद भी फाइट करता है और इस दौरान वो एक पहाड़ी से लटक जाता है। मंकी किंग इसमें गिरने ही वाला था कि तभी लीवर वहां आता है और उस जानवर पर मंत्र लिखा हुआ जो कागज था उससे हटा देता है, जिससे वो बहुत सारे टुकड़ों में बंटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बीच लीवर खुद भी गिर गया था। अब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने मंकी किंग और उस छोटी बच्ची को पाता है। वहीं ट्रोल्स अपने मालिक के पास जाते हैं, जो असल में एक डेविल था। उसने ही ट्रोल्स को बच्चों को पकड़कर लाने का आदेश दिया था, ताकि वो कुछ सैक्रिफाइस कर सके। वहीं मंकी किंग लीवर को थैंक यू बोलता है और उसकी तारीफ करता है। वहाँ पर लीवर को एक टेम्पल सा दिखता है, जिसके अंदर वो चला जाता है। वहाँ एक बहुत मोटा सा आदमी बैठा था, जो तुरंत उसे देख बाहर आता है और जो खाना वो बना रहे थे उसे छीनने लगता है। फिर थोड़ी बातचीत के बाद ये पता चलता है कि वो मोटा आदमी असल में एक पिग है जो अपना रूप बदल सकता है।
वो असल में 500 साल पहले पादोरा का राजा था जो मंकी किंग के खिलाफ लड़ा था और इसलिए उसको श्राप मिला था कि वो पिग बन जाएगा। इसलिए तब से अब तक वो पिक्सी बनकर घूम रहा है। अब पिक्सी और बाकी वो तीनों अब साथ में सफ़र शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिक्सी भी लीवर जैसा इरिटेटिंग और मजाकिया किस्म का था। वहाँ वो दोनों मंकी किंग को पकाते चल ही रहे थे कि इस बीच गलती से लीवर एक ड्रैगन के पास चला जाता है। ड्रैगन खड़ा होकर उन तीनों के ऊपर बुरी तरह दहाड़ता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। मंकी किंग, पिक्सी और लीवर दोनों पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि अभी उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर वो तीनों फिर उसी ड्रैगन को उड़ता देखते हैं, जिस पर लीवर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार उड़ता हुआ ड्रैगन देखा था। वो फिर और आगे बढ़ते हैं और रात को एक होटल में जाकर रुकते हैं, लेकिन उस होटल के अंदर डेविल के भेजे हुए ही ट्रोल्स थे जो भेष बदल कर आए थे। वो रात को उन्हें मारने का प्लान बनाकर आए थे, लेकिन मंकी किंग को उनकी इस चाल का पता चल जाता है। फिर से उनमें फाइट शुरू हो जाती है। मंकी किंग उनसे फाइट शुरू करता है और फाइनली कुंफू से सभी ट्रोल्स को हरा बाहर एक शिप में आ जाता है। वहाँ जब भी वो फाइट करके अपने कुंफू का यूज करता है तो वो उसके हाथ में लगी हुई बुद्धा की मैजिक सील जलने लगती है, जिससे मंकी किंग को बहुत दर्द होता है। लेकिन फिर भी वो दर्द सहता हुआ सबको बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ डेविल अब खुद आता है और मंकी किंग से फाइट करता है। मंकी किंग के पास अपनी मैजिक पावर ना होने की वजह से वो डेविल से हार जाता है, जिसके बाद डेविल उस छोटी बच्ची को वहाँ से अपने साथ ले जाता है अपने सैक्रिफाइस को पूरा करने के लिए। अब लीवर उस बच्ची के किडनैप हो जाने से बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। पिक्सी कहता है कि आपको उसे बचाने जाना चाहिए, जिस पर मंकी किंग उससे हारने की फ्रस्ट्रेशन में कहता है, मैंने सबको बचाने का ठेका नहीं ले रखा है। लीवर ये सब सुनकर और दुखी हो जाता है और अकेले ही उसे बचाने चला जाता है। असल में मंकी किंग बुद्धा से भी नाराज था क्योंकि उन्होंने उसकी मैजिक पावर उससे छीन ली थी। वो अब अपनी इस सील को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा सा हटाकर वो फिर से जुड़ जाती है और मंकी किंग को बुरी तरह से घायल कर देती है। वो फिर घायल होकर एक नदी में गिर जाता है, जहाँ उसे अपनी एक मूर्ति दिखती है जो लीवर की थी। वो उसको अपने भगवान देवता के रूप में पूजता था। अब मंकी किंग को अपनी पुरानी योद्धा वाली तस्वीर ध्यान में आती है और फुल जोश में आकर लीवर और उस बच्ची को बचाने का डिसाइड करता है। असल में वहीं लीवर भागते भागते ट्रोल से बचते बचाते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां डेविल सेक्रीफाइस कर रहा था। वहां जाकर वो एक ट्रोल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां ओल्ड मॉन्क आते हैं। लीवर फिर से ओल्ड मॉन्क को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अब मैं आपके कहे अनुसार मेडिटेट और मंत्र जाप करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि बुद्धा हमारी सबकी पुकार सुनते हैं। फिर ओल्ड मॉन्क कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों से ढूंढा है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी वहाँ डेविल आ जाता है और वो उन दोनों को एक पिंजरे में बंद कर देता है। वहाँ और भी कई सारे बच्चे थे जो उसने बंदी बना रखे थे, लेकिन ओल्ड मॉन्क उसी पिंजरे को फिराता हुआ सभी ट्रोल से टकरता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब वहाँ ग्रहण भी पड़ने वाला था, यानी डेविल को अब जल्दी पूरा करना होगा सेक्रीफाइस। इसलिए डेविल अब गुस्से में आ सीधे लीवर को पकड़ उसी खाई से फेंकने लगता है। लेकिन तभी वहाँ वही ड्रैगन आता है और लीवर को बचा लेता है। ड्रैगन डेविल के ऊपर हमला करता है और एक एक करके सभी ट्रोल्स को मारकर वहाँ से चला जाता है। अब इतने में वहाँ मंकी किंग भी आ जाता है। ओल्ड मॉन्क मंकी किंग को देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो पहली बार किसी स्वर्ग की हस्ती को देख रहा था। वहाँ पिक्सी अपना बड़ा सा रूप धारण कर डेविल के ऊपर हमला करता है, लेकिन डेविल के जादू के आगे पल भर में ही अपने घुटने टेक देता है। अब मंकी किंग और डेविल के बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है, जिसमें जब डेविल हारने लगता है तो वो अपने मैजिक का यूज करता है और मायाजाल रच मंकी किंग पर भारी पड़ने लगता है और उसे हरा देता है। लेकिन हार ना मानते हुए मंकी किंग फिर से खड़ा उठता है और उस पर हमला करता है। वो इस बार उसके मायाजाल को तोड़ उस पर वार कर देता है, जिससे डेविल घायल हो जाता है और अंत में खाई के नीचे गिर जाता है। लेकिन डेविल फिर से ऊपर आता है और इस बार वो एक खतरनाक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। अब आसपास की सारी जगह गिरने लगती है। वो सब वहाँ से भागने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लीवर देखता है कि मंकी किंग एक चट्टान में फंसा हुआ है
वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए मंकी किंग को बचाने जाता है, लेकिन तभी वहाँ वो मॉन्स्टर बना डेविल भी आ जाता है। वो दोनों ही अब उससे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन इस बीच लीवर नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, जिससे मंकी किंग को काफ़ी दुख होता है। वो अब गुस्से में आकर अपने हाथ में बंधी हुई मैजिक सील को तोड़ देता है, जिससे उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन फाइनली उसके पास अपना मैजिक आ जाता है और उस मैजिक से तो मंकी किंग ने देवताओं को तक हरा दिया था। तो ये डेविल क्या चीज़ थी। मंकी किंग अपने ट्रेडिशनल आइकॉनिक सूट में आता है और अब दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और बहुत ही एपिक तरीके से मंकी किंग डेविल पर अटैक करता है और डेविल को फाइनली हरा देता है। पिक्सी और बाकी सब अपनी जीत को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना असली हीरो लीवर को खो दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी दुखी थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीवर ने फिर से एक बच्चे के रूप में जन्म लिया है और वो उस छोटी सी बच्ची के साथ है। वो बच्ची अपने दादा को जगाती है, पर उसका दादा मंकी किंग को उस आइकॉनिक रूप में देखता है और बहुत हैरान होता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।